नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार और देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश हो रहा है और इस साल सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर जो है कैसे किसान सड़क पर है, वहीं इस पर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। और इस वक्त हम जो है पहुंचे हुए हैं राजिम, जहां पे त्रिवेणी संगम पर हम जो है यहाँ पर कुछ किसान पहुंचे हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, इस बार के बजट में खेती किसानी के लिए क्या हो, जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्र जो है सब्सिडी पर मिले, कैसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर उनका जो फसल है वो बिक सके। इसी तरीके से और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम जो है इन किसानों के बीच चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि जो देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि जो मिल रहा है वो कम है, ज़्यादा है, आप क्या सोचते हैं? आज जो प्रधानमंत्री किसी सम्मान राशि जो दिया जा रहा है फिर भी कम है, उसमें कुछ बढ़ाया जाए। साथ ही राज्य सरकार भी उसमें अनुदान के रूप में जैसा 6,000 है 4,000 राज्य सरकार भी दे, करीब 10,000 ये किसान सम्मान राशि बनना चाहिए। ये बजट आने वाला है, उसको लेकर आपकी कोई ऐसे सुझाव या लगता है कि एग्रीकल्चर में ये काम किया जाना चाहिए जो पिछले कई दशकों से नहीं हो पाया है? कोई ऐसे सुझाव अगर आप देना चाहें। जी, इस बजट में जो दलहन तिलहन जो ये छत्तीसगढ़ में होता है इसमें कम से कम बढ़ोतरी हो, दलहन तिलहन से इस क्षेत्र का भला होगा इस बजट से। तो देखिए, आपने किसान का एक सुझाव जो है सुना है कि किस तरीके से दलहन तिलहन की बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि वास्तव में दलहन तिलहन की बढ़ोतरी से ही देखा जाता है अन्य जो विदेशी है वहाँ पर देखा जाता है कि दलहन और तिलहन की फसल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन है। हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, आप बताएंगे कि जो बजट पेश हो रहा है उस पर क्या किया जा सकता है एग्रीकल्चर के लिए? वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा जो 1 फरवरी के बजट प्रस्तुत हो जाते हैं, वो बजट सत्र में तो सबसे पहले मैं मांग करूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो कृषि कानून 3 ला है, ओकर से जो किसान मन में जो आक्रोश है, जो वर्तमान में लगातार दिल्ली में आंदोलन करत है, कहीं ना कहीं वो में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हैं। चाहे वो मिनिमम MSP के बात होए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग के बात होए, चाहे ओपन मार्केटिंग के, जैसे मिनिमम समर्थन मूल्य के निर्धारण केंद्र सरकार जरूर कर देते हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में कोई ऐसे मंडी नहीं है कि मिनिमम समर्थन मूल्य में किसान के उपज ला खरीदे। तो सबसे पहले ये कृषि कानून ला है तो ओमें एकदम स्पष्ट निर्देशित करे सब मंडी ला, ताकि वो जो किसान ला वास्तविक होकर उपज के मूल्य निर्धारण हो। दूसरी बात, अभी कृषि कानून के ये जो ला है में सबसे बड़े बात आ है जिसमें कुछ आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करे है, जिला 100 दिन से ज़्यादा। आप तो ठीक है बता रहे हैं, आप जो है जो 3 कृषि सुधार बिल लाए गए हैं उसके बारे में, आप बजट के बारे में बताइए कि बजट में क्या होना चाहिए, क्या नया होना चाहिए? इसके पहले आज से पूर्ववर्ती सरकार में जिस प्रकार से किसानों को सब्सिडी दिया जा रहा था, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे कृषि यंत्र में दिया जा रहा था, फसलों में भी मिनी किट, और किसानों के लिए उत्तरोत्तर विकास के लिए प्रशिक्षण, भ्रमण, बहुत सारे योजना चला जा रहे थे। वर्तमान में सब योजना बंद कर दिया गया है। तो हम केंद्र सरकार से चाहेंगे कि किसानों के लिए सबसे अच्छा रहे कि जो आधुनिक खेती करना चाहते हैं ऐसे तो जी आपकी मांग है कि आधुनिक खेती पर जो है जोर दिया जाए। बहुत सही मांग है और आज के समय में इनकी मांग भी जायज़ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बजट पेश हो रहा है, आप युवा हैं, कैसे जो युवाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है एग्रीकल्चर में लाने के लिए? बजट में जो ऐसी क्या योजनाएं शामिल की जा सकती है जिससे युवा सामने आए? सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान में एक तो उत्पादक भी हूँ और उपभोक्ता भी हूँ। मोर अगर किसानी ला मैं अगर छोटे छोटे जैसे कि शासन अभी ला है नया कि तीसरा कानून ला है जहाँ से यहाँ से कहीं भी बेच सकता, तो ये हम छोटे किसान हैं कहूँ ज़्यादा बेच नहीं सकना। सरकारी मंडी है वे जेमा हम अभी संतुष्ट, हमें छत्तीसगढ़ सरकार है 2,500 रुपये में खरीदा थे, और ओकर बाद एक समर्थन मूल्य है जो सरकार रख रही है 1800 कुछ रुपया, वो तो कहीं भी मंडी में लागू है ही नहीं, और लागू है तो ओकर से कम से रेट में ही बिका थे। तो सबसे बड़ी अगर ये सरकार चाहत है
कि ये कानून से कि हम कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये तो सबसे निराधार हो गए कि हम कहूँ जर भी बेचबो तो और औने पौने में जाही। आज हमारे 2500 के बाद जितना हमारे धान उपस्थित है बेचते हमारे मंडी में, तो उतना हमारा रेट नहीं मिल पाए। आज स्थिति ऐसे आ गई से पिछले भी कुछ समय कि 600 रुपये में भी किसान के धान बिके रही से। जिला मंडी संचालन समिति के साथ एक मीटिंग करके हम मनाओला उस समस्या ला निदान करें और वो ठीक ठाक रेट में अभी जाना चालू हो। इसे देखिए, आपने एक किसान है, इनकी भी जो समस्या है और जो इनको लगता है कि जो समस्याएं एक हर किसान को आती है, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून में लाया है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी कृषि कानून को लेकर जो है पक्ष में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए हित में नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? आज जो केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कृषि बिल लाए गए हैं वो किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है और उनमें किसान ला लाभ बहुत ज़्यादा मिली। कैसे लाभ मिली? आज जो हमन हाँ एक सीमित मंडी से एक किसान हाँ जो बंधेरी से वो कहीं भी अपन उपज ले जाके बेचे में स्वतंत्र है। एकड़ से ओकर धान के या कोई भी फसल के ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिली और लाभ मिली। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा भी हैं, बजट में क्या शामिल किया जाना चाहिए जो लगता है कि पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार मोदी सरकार में आने के बाद ये संभव है कि ये हो जाए? बजट में अभी युवाओं की तरफ से तो मांग है कि जो सब्सिडी है किसानों को ना, बहुत सारे पंप है जो है उसमें बिजली में है, ये सब में सब्सिडी मिलना चाहिए। हमारी सब युवाओं का यही मांग है और इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका होना चाहिए कि वो भी केंद्र सरकार की जो योजना चल रहा है उसमें साथ मिलकर चले ताकि दोनों का क्रियान्वयन हो सके। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये अगर बजट में आ जाता है, आप जो मांग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में और आपके जो एग्रीकल्चर इसमें है, जो अभी आप कामकाज कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार आ जाएगा? किसान ही पूरा देश का अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हैं और किसानों के लिए जो अभी कृषि बिल लाए हैं और जो उसका समर्थन कर रहे हैं और हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ सुधार होगा। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधार होगा, इसमें हम सबका स्थिति सुधार होगा। मैं एक ऐसे किसान से बात करना चाहूँगा कि जो पिछले कई दशकों से, जो इनके दादा परदादा के समय से खेती करते आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पिछले कई साल का बजट देख रहे होंगे, लेकिन क्या लगता है कि बजट में वो चीज़ें शामिल नहीं होती जो शामिल होना चाहिए? ग्राम पंचायतों या हमारे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जो पैसा बर्बाद किया जाता है, उस पैसे को यदि कृषि के क्षेत्र में बर्बाद किया जाए तो मैं कहता हूं कि कोई भी युवा इस क्षेत्र का या पूरे देश का कोई युवा नहीं होगा जो कृषि क्षेत्र में उतरने के लिए उनको सोचना पड़े। वर्तमान में खेती का जो कार्य है वो कास्टली हो गया है। खेती का कार्य दुर्लभ होते जा रहा है, लोग खेती करने से बच रहे हैं। वर्तमान में खेती जो है मजदूरों के द्वारा यदि किया जाता है तो मजदूरी का दर बढ़ जाता है और खेती करने वाले कृषक हैं वो अपने उपज को अपने रेट पर नहीं बेच पाते। आपने सुना, किसान बड़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों के पास आय भी, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो मजदूरी का काम है वो जो है कम होते जा रहा है और इससे जो है खेती किसानी के काम में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे जो है मनरेगा जैसे और अन्य कामों को जो है खेती किसानी से जोड़ा जाए, ताकि खेती किसानी का भी काम हो सके और आम लोगों को जो है आय भी, उनको आमदनी उनकी बढ़ सके। और जिस तरीके से हम आम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर में क्या होगा, केंद्र की सरकार क्या नया इस बार देने वाली है, हम लगातार जो है राजीव पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों के कई महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आ रहे हैं और एक बार फिर से हम जो किसानों से चर्चा करना चाहेंगे, आप बताएं कि किस तरीके से होना चाहिए खेती में और क्या बेहतर किया जा सकता है? हम देखें लगातार चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा रही कि किसान के आय दुगुनी करवो। आज हम मांग करना चाहते हैं हमारे मोदी जी से कि किसान की आय दुगुनी कब होगी। वास्तव में अगर किसान की आय दुगुनी करना है तो 1866 रुपये जो समर्थन मूल्य है वो जस्ट डबल किया जाए। कंटिन्यू 12 महीना यहाँ हमारे जो स्थानीय मंडी है वहाँ धान के खरीदी किया जाए, ताकि ओकर से छोटे किसान, मझोलू किसान, बड़े किसान, ओला कंटिन्यू 12 महीना किसान ला फायदा मिले।
और अगर वो नहीं कर सकन तो आज दुनिया तरह के जो तीनों कृषि कानून अगर बना थन तो फिर कोई मतलब नहीं, बाकी सिर्फ दिखावा कहना चाहिए। और दूसरा चीज़ कहना चाहूँ, आज किसान सम्मान निधि के मैंने बड़े बड़े बात करते हैं, किसान सम्मान निधि भी आज बुरी तरह से ढकुसला हो चुके हैं। कोई 2,000 रुपये मिले थे, कोई 4,000 रुपये मिले थे, कोई 6,000 रुपये मिले थे। तो सिर्फ बड़े बड़े बात यहाँ होते हैं। ये तो ऑनलाइन व्यवस्था है ना, ऑनलाइन व्यवस्था, इसमें तो कोई आपका पैसा ऐसे गबन नहीं कर रहा है, कोई हेरा फेरी नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, हर किसान ला 6,000 रुपया देते, धरातल में वो नहीं मिल पाते। कोई 2,000 रुपया, कोई 4,000 रुपया, कोई 6,000। आज भी मैं कहना चाहूँ कोई किसान 1 रुपया भी नहीं मिला थे। तो कहाँ है वो नियम, कहाँ है वो? ठीक है, आप एक किसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है अभी 1 तारीख को जो बजट पेश कर रही है, किसानों की तरफ से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जैसे डीजल अगर हम आकलन करें तो लगभग सभी गांव में आज की कंडीशन में पौराणिक जो खेती होती थी बैल वगैरह से, वो बंद हो गया है और सब आधुनिक खेती की ओर जा रहे हैं। ट्रैक्टर का उपयोग ज़्यादातर होता है। तो डीजल आज के समय में 80 रुपये से पार हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए और किसानों को खेती के पर्पज़ पे डीजल में सब्सिडी देना चाहिए। साथ ही साथ नए उपकरण जो आज किसान खेती के संदर्भ में कहीं लॉन्च हो रहे हैं, उनमें सरकार के द्वारा अधिक से अधिक सब्सिडी देना चाहिए, जिससे किसान जो है उस एग्रीकल्चरल उसको क्या बोलते हैं यंत्र को खरीद सके और खेती में सहायता उनको मिल सके। बस यही कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ तो आपका फिर सुझाव क्या होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है आज ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, डीजल का दाम कम होना चाहिए, आपका कोई ऐसा एक आध सुझाव? डीजल में सब्सिडी, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह में सब्सिडी देते हैं, वैसा टाइप का एक स्कीम लाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि एक स्कीम लाना चाहिए और इस स्कीम के तहत इसका फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए। हमारे साथ और कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप हमें बताएंगे कि सरकारें लगातार कहती है कि हम जो है जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि वास्तव में लगना चाहिए, किस स्तर पर लगना चाहिए? अब सरकार तो जो बात बोलते जैसे फूड प्रोसेसिंग के बाद, जैसे हर समय टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारे जगह में उच्च अधिकारी मन के द्वारा भी बोले जाते, अच्छा बात है, अच्छा सोच है। जो हमारे वेस्ट होते फूड वो तो सुरक्षित हो जाए, लेकिन वो जो फूड आज जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज होते तेकर मुख्य कारण है कि हाई फर्टिलाइजर उपयोग करना, अधिकतम उपयोग फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड के करे की वजह से होते। तो कुछ हमारे से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक मन जैविक खेती के लिए बोला थे। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँ कि वर्तमान में जो राज्य सरकार गोठान योजना लागू करके गौ संरक्षण पे किसान मन के दिशा में किसान मन ला मजबूत करे बर जो पहल करे, ओला बढ़ावा दे और सब्सिडी और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज गोठान निर्माण के लिए दे। ठीक है, आपका सुझाव सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौठान बनाए जा सके, वहाँ पर गोबर इकट्ठा किए जा सके, फिर जैविक खाद के माध्यम से जो है खेती किए जा सके। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है किसानों के उत्थान के लिए, देश में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, उत्पादन बढ़े, उसके लिए आपके कोई ऐसे सुझाव? सबसे पहले मैं किसी चीज़ के रकबा बढ़ाए बर समय शासन से एक मांग करना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तालाब, बांध, डैम जो किसान मन ला सबसे ज़्यादा पानी उपलब्ध हो जाए फसल के लिए। वो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, 2 ही फसल ले पाते हैं, और कुछ एरिया ऐसे है जहाँ सूखाग्रस्त होते हैं, वहाँ अपन फसल नहीं ले पाना। और ये छोटे छोटे बांध बन जाए, सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बड़े प्रोजेक्ट, बांध है, तालाब है, और जो ज़मीन से स्रोत से पंप के द्वारा सिंचाई करने के लिए ऐसे एक सिस्टम बनाना चाहिए शासन ला कि हर किसान ला पानी की कमी मत होए। पानी के कमी के कारण ही फसल भी बहुत कम होते, तो वो डबल फसल, ट्रिपल फसल नहीं पाए। तो आपका कहना है कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों में कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाने चाहिए ताकि वहाँ पर पानी स्टोर रहे। जैसे हम बांध देखते हैं तो छोटे छोटे पानी स्टोर किया जा सके, अगर छोटी बहुत आपको खेती बाड़ी करना है तो उससे हो सके। हाँ, मैं वही सरकार से वही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के लिए एक साधन उपलब्ध हो जाए, चाहे बांध, डैम, तालाब, जो किसानों को 12 महीना उपलब्ध हो सके पानी। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर सबसे ज़्यादा लागत होते किसान मन पर बोझ होते कीटनाशक दवाई और यूरिया जैविक खाद,
तो एकर बर का है शासन हाँ अभी छत्तीसगढ़ सरकार के अच्छा चीज़ लाए है नरवा गुरवा बाड़ी। तो ये अभी सरकार हाँ गाय के गोबर ला 2 रुपये में खरीदा थे और 10 रुपये में खातू बना देवत। एक बहुत अच्छा पहल है, मैं छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसान के हित में सोची। क्या लगता है केंद्र सरकार को भी हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर पे करना चाहिए। आज एक छोटे राज्य करते वही इस तरह बड़े कर जाए तो सबो देश के तो संपूर्ण देश के राज्य किसान मतलब लाभ मिल जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे किसानों को उनकी फसल की जो आय है एमएसपी है वो बेहतर ढंग से मिल सके, उसके लिए कोई मांग है आप लोगों की? मैं एक बात बोलना चाहूँ कि जैसे लइका मन जो आज किसी की खेती करे से जो दूरी हो बनाए जाते हैं तो लइका मन ला शुरू से ही प्रशिक्षण दिया जाए, पहली कक्षा से ही के खेती करे के बारे में भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कॉलेज में जाए के बाद एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ वो ढंग से मतलब प्रशिक्षण दे जाते तो बचपना से ही मिले ताकि एक गांव के लइका मन भी जो कम पढ़े लइका मन भी एक खेती ला आधुनिक ढंग से कर सके। और जो आज बाजार से जैसे हमन खाद वगैरह लेथन, पहली किसान मन काय करे कि अब घुरुआ में गोबर डाल के गाय वाय पालन करके अपन खातू जो बनाए और घर में ही बीज पैदा करे, ओकर से किसान में किसानी करे में लागत कम आए और मतलब इनकम ज़्यादा हो, फायदा ज़्यादा हो। तो एक लिए सरकार ला ध्यान देना चाहिए। जी दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी ई मंडी की बात हो रही है, ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, कैसे इससे दिक्कत होगी किसानों को या राहत है, कैसे देखते हैं आप एक किसान के रूप में? अभी कुछ मंडी में ऑनलाइन खरीदी होते नहीं ओकर से किसान ला कोई नुकसान है, घाटा है या कोई तकलीफ ऐसे नहीं है। आज भी कुछ मंडी जैसे अपन नया पारा मंडी के बात करें, नया पारा मंडी में ऑनलाइन खरीदी होते है ना, ओकर से किसान ला कोई ए ढंग से तकलीफ नहीं है, बल्कि किसान ला और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था बेहतर है कि जिस तरीके से अगर एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंजीयन में, भुगतान में, सारी चीज़ों में ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। हम और कुछ युवा हैं उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे थे कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप लोन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर में बेहतर काम करने के लिए, लोन मिलता नहीं, कई चक्कर काटने के बाद लोन मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे बैंक तो हैं जहाँ पर लोन तो मिल जाता है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? कितने % पे मिलना चाहिए बोल रहे हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि 0% में सभी किसानों को मिले। जितना भी बैंक है सभी बैंकों में 0% ही मिलना चाहिए किसानों को। अभी जो हम लोगों को बाकी बैंक है उनमें 0% ब्याज नहीं मिल पाता और कई बैंक वाले ऐसे होते हैं जो हम लोगों को जाते हैं। तो जी आपका कहना है कि 0% पे इनको ब्याज मिले ताकि ये जो है समय रहते और अच्छे ढंग से खेती किसानी कर सके। आपका कोई सजेशन? मैं कहना चाहूँगा कि कृषि का लागत मूल्य को मतलब कम करने के लिए कृषि उत्पाद को मार्केट में अच्छे रेटों में बिकने के लिए जो व्यवस्था शासन के द्वारा जो दिया जाता है, जैसा एमएसपी रेट मतलब जो घोषित किया जाता है, जैसा 1860-65 जो भी हो क्विंटल के दर पे किया जाता है, वो जैसा सभी जगहों करते हैं तो वो मार्केट में मतलब मंडियों में भी उसी रेट में बिकना चाहिए, ये व्यवस्था करना चाहिए। कृषि के कृषकों को यदि ऊपर उठाना है तो ऑल टोटल भले कह रहे हैं कि सारे जहाँ पर भी बेचेंगे मार्केट में, यहाँ का उत्पाद वहाँ ले जाके, वहाँ का उत्पाद वहाँ ले जाके, जहाँ भी बेचेंगे अधिक रेट हमको मुनाफा मिलेगा, अधिक रेट मिलेगा, किसान लोग अच्छे होंगे। लेकिन हम आज के डेट में इनके द्वारा 1865 रुपये, 75 रुपये जो भी रेट निर्धारित किया है, मंडी में अभी जाने पर 14 से 1500 रुपया, 1200 रुपया में भी धान बिक रहा है। यही व्यवस्था को यदि केंद्र सरकार मतलब ठीक कर दे तो किसान को ओबलाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए बहुत ही बारीकी चीज़ ये किसान बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकारें योजनाएं तो लागू कर देती हैं ताकि किसानों को इसका लाभ मिले, लेकिन वास्तव में जब धरातल में जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि किसान कहीं ना कहीं उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते। उसके पीछे बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें, बहुत सारी जो आधिकारिक तौर पर जो दिक्कतें आती हैं, योजनाओं से संबंधित जो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ऐसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण किसानों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। मैं एक फाइनल कमेंट जो है आपसे लेना चाहूँगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
जी, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में अभी विगत 2 साल से देख रहे हैं धान खरीदी के संदर्भ में हो चाहे अन्य विषय में, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार इस मॉडल को अपना ले तो लगभग देश की स्थिति आज सुधर जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसान लगभग 2 वर्षों से जो खेती से भाग रहे थे, अब खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ राजिम के किसान जिन्होंने आम बजट को लेकर कई सुझाव दिए हैं और वास्तव में इनके सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खेती किसानी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, खेती किसानी में टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे बेहतर ढंग से जो है बीज उत्पादन किया जा सकता है, कैसे किसानों को कम दर पर ब्याज की सुविधा मिले, ऐसे अनेक सुझाव इन किसानों से प्राप्त हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी जब 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तब कृषि के क्षेत्र में कितना फायदा या कितनी योजनाएं किसानों के लिए आ रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 राजिम।